यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 रहेगा। ओपन टेस्ट मिनी टेस्ट जो यहाँ पर है, ठीक है। मिनी टेस्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन का है, इसका यहाँ पर दूसरा पेपर होगा। और हम लोग ने यहाँ पर मिनी टेस्ट और किया था, जो 50 क्वेश्चन के थे वो पेपर काफ़ी पहले हम लोग कर चुके थे, इसके करीब 15 से 20 दिन पहले, है ना। और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन का ये हम लोग यहाँ पर इसका दूसरा पेपर कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ओवरऑल यहाँ पर 16 नंबर टेस्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखते क्वेश्चन इसमें पहले क्वेश्चन से। इसमें यहाँ पर है जो यहाँ पर इसमें बोला कि कुछ यहाँ पर कथन दे रखे हैं, इनमें बोल रहा कि यहाँ पर ध्यान रखें उत्तर का चयन करना है। जो महाद्वीपीय सीमा है यहाँ पर, महाद्वीपीय जो यहाँ पर बाउंड्रीज है उसके अंतर्गत महाद्वीपीय मगनतट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी खाइयाँ शामिल होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला क्या होगा, महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत क्या होता है, सही बात है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, महासागरीय भूपर्पटी प्राथमिक रूप से फेल्सिक चट्टानों से निर्मित होती है, जबकि यहाँ पर महाद्वीपीय भूपर्पटी मैफिक चट्टानों से बनी होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से फेल्सिक चट्टानों से निर्मित होती है, जबकि यहाँ पर महासागरीय क्रस्ट मैफिक चट्टानों से बनी होती है। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, पृथ्वी की संरचना का निर्माण करने वाले तीनों भागों में मंडल का भार और आयतन सर्वाधिक होता है। ये बात क्या होगी, करेक्ट है। चौथा, गुटेनबर्ग असंबद्धता मंडल की निचली परत और क्रोड के बाह्य परत के मध्य का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। चौथी बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो गुटेनबर्ग असंबद्धता मेटल की निचली परत पर, क्रोड और बाह्य परत पर एक मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। ओनली वन थ्री करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा सागर नितल प्रसरण के लिए उत्तरदायी होगा। कौन सा सागर जो है नितल प्रसरण के लिए उत्तरदायी है, आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये एक तो इसमें बोला है कि मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति के कारण सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट वाले एक पर्वतीय ढांचे का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर सतह का बड़ी मात्रा में जो लावा है वो पाया जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा, लावा लाया जाता है, पहले यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा दूसरे का ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि महासागरीय भूपर्पटी की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में प्राचीन होंगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में जो महासागरीय क्रस्ट है चट्टानें ये नवीन है, पुरानी नहीं है या प्राचीन नहीं है। तीसरी बात है, मध्य महासागरीय कटक से दूरस्थ चट्टानों में समान ध्रुवीयता होती है और समीप स्थित चट्टानों की तुलना में नवीन होती है। यह बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक में समीप चट्टानें समानता ध्रुवीयता वाली होती हैं और उसमें दूरस्थ चट्टानों की तुलना में नवीन होती हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर होगा, महासागरीय तल पर इस सीरीज में ज्वालामुखी उद्गार ढकेला जाता है और महासागरीय गर्तों में जलमग्न होकर समाप्त हो जाता है। तो चौथी बात करेक्ट है और यहाँ से पहली बात करेक्ट हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सीमा संपर्क भौतिक यहाँ पर आकृति इसकी कौन कौन सी है। पहली बात है, ट्रांसफार्म रूपांतरण बाउंड्री जो इंटरेक्शन है ये तुर्की का उत्तरी अनातोलिया और भ्रंश जो है ये। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, कोलिशन जोन जो होता है ये बोला है कि एंडीज पर्वत, ये बात यहाँ से क्या होगी, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कोलिशन जोन है ये एंडीज पर्वत इसमें नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोलिशन जोन में आपका हो जाएगा यहाँ से एंडीज पर्वत, कोलिशन जोन एंडीज पर्वत आपका होगा सबडक्शन जोन में आता है, कोलिशन जोन में नहीं। डाइवर्जेंट प्लेट जो होता है ये पूर्वी प्रशांत उभार, ठीक है। पहले तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथी, सबडक्शन जोन आल्प्स पर्वत में नहीं होता, अभी मैंने बताया जो सबडक्शन जोन होता है ये क्षेपण होता है जो ये एंडीज पर्वत में आता है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित पर्वत कौन सा यहाँ पर कथन प्लेट विवर्तनकी के संबंध में सही बताता है। प्लेट विवर्तनकी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो देखते हैं। चौथे का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये बोला महासागरीय अपसारी गति रचनात्मक प्रगति का एक उदाहरण होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, बेनी ऑफ जोन विनाशकारी गतियों के परिणाम स्वरूप बनता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, समक्षीय गतियों में अस्थिर मार्ग या प्रति समांतर गति होती है, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें चौथे का करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही होगा। ऊपरी एवं निचले मेंटल में मध्य में होने वाले पृथक्करण को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। पांचवे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि
और दूसरी बात क्या बोला, दूसरा बोला ऊपरी और निचले महाद्वीपीय परपटी के मध्य होने वाले पृथक्करण को रेपेटिशन असंबद्धता कहते हैं। देखो जो रेपेटिव असंबद्धता है ये इसे कहते हैं, ऊपरी और निचले मेंटल के मध्य होने वाले पृथक्करण को, ठीक है। और जो कोनराड जो असंबद्धता है ये नीचे वाली पार्ट को कहते हैं। दोनों बातें आपस में क्या घुमा दी गई है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका दोनों गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही होगा, कौन सा कथन सही है कथन, तो आंसर हो जाएगा, देखो बोला कि बाह्य कोर तरल अवस्था में जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पृथ्वी के कोर को लेकर बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा, बाह्य कोर बोल रहा है कि कोर तरल अवस्था में जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है। ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का बाह्य कोर लोहे के और निकेल से निर्मित होता है, करीब यहाँ पर 2266 किलोमीटर मोटी परत से, तरल परत से, जो कि ठोस के आंतरिक कोर के ऊपर और मेंटल के नीचे स्थित होता है, जबकि यहाँ पर इसकी बाह्य सीमा पृथ्वी की सतह से करीब 2890 किलोमीटर नीचे स्थित है। बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा अलग प्लेट विवर्तन की से जो धारणा थी उसे प्रस्तुत की गई थी, और इस विषय में विचार करने कौन सा कथन यहाँ से इसका सही होगा, ठीक है। सही है जो देखते हैं। पहला बोला कि अपसारी सीमा में नई भूपर्पटी का निर्माण होता है, पहला। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। रूपांतरण भ्रंश जो होती है, रूपांतरण भ्रंश दो प्लेट को पृथक करने वाले तल होते हैं जो समानता मध्य महासागरीय कटकों पर लंबवत स्थिति बना जाते हैं स्थिति पर। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि कठोर प्लेट के नीचे गतिशील चट्टानें वृत्ताकार के रूप में गतिमान रहती हैं। तीसरी बातें भी करेक्ट है। अभिसरण सीमा जो है उसके बारे में, और रूपांतरित सीमा और प्लेट का संचालित करने वाले बल, तो यहाँ पर सभी बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही बताता है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ से सही है ये बताना है। देखो पहला जो स्टेटमेंट है ये बोला है कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी द्वार से क्या होता है, महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है और नवीन लवा दवार जो दरारें हैं उस पर भर जाती हैं। पहला स्टेटमेंट 8वें का करेक्ट है, सही बोले, क्योंकि यहाँ पर हेस के तर्क अनुसार जो महासागरीय कटक है इसके शीर्ष यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी द्वार से महासागरीय परपटी अलगा हुआ है और लवा से दरार का भरकर महासागरीय परपटी को अलग अलग यहाँ पर ढकेल दिया जाता है, जिससे यहाँ पर इस प्रकार के महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो जाता है। पहला करेक्ट है। सेकंड, सागर नितल जो शीर्ष पर ज्वालामुखी द्वार के कारण ढकेल दिया जाता है और महासागरीय गर्तों में जलमग्न होकर समाप्त हो जाता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि महासागरीय परपटी में अपेक्षाकृत नवीनतम होना और उसके साथ ही एक समानांतर महासागर के साथ विस्तार के साथ दूसरे महासागर में, ना कि सिकुड़ने को लेकर हेस ने महाद्वीपीय परपटी के क्षेत्र की बात कही थी। और उसके अनुसार यदि ज्वालामुखी द्वार से नई परपटी निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में विनाश भी होगा। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया था। इस विषय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सा सही होगा। 9वें का पहला स्टेटमेंट है, पहला बोला यहाँ से कि भारत में पाए जाने वाले रूपांतरित चट्टानों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध में 6 विभिन्न भूभागों में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि इसमें पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें बोला कि टिलाइट होते हैं, है ना, टिलाइट जो होते हैं ये औषधि चट्टानें होती हैं, इसमें हिमानी निक्षेपण निर्मित होती है। और भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना औषधों में प्रतिरूप के दक्षिण गोलार्ध में 6 विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी में आधार के घनित टिलाइट जो विस्तृत 6 लंबे समय तक हिमावरण को हिमाश्रित करने की ओर इंगित करते हैं। क्या टिलाइट, है ना। तो यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों के जो प्रति दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न रूप में पाए जाना, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये टिलाइट औषधि चट्टानों की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों की बात की जा रही है। सेकेंड बात है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी गति का कारण पोलर फिलिंग फोर्स जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। सेकेंड बात करेक्ट। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी गति का कारण ज्वारीय बल होता है। एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन के लिए अगर कोई यहाँ पर गति होगी वो ज्वारीय बल होगा। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के कारण बनेगा। चौथी बात भी करेक्ट है। आंसर 2, 3, 4 इसका सही है। पहली बात यहाँ से गलत हो गई थी, आंसर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिणी पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा सही है। पहली बात है, ये विवर्तनिक रूप से शांत क्षेत्र है, यहाँ भूकंप की संभावना अधिक होती है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि प्रारंभिक यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पर भूकंप की संभावना काफ़ी कम होती है, इसमें संभावना अधिक बोला है ना, तो इस वजह से भूकंप की संभावना विवर्तनिक रूप से शांत क्षेत्रों में काफ़ी कम होती है। पहला गलत हो गया। सेकेंड बात है, भारत के अफ्रीका से पृथक होने की प्रक्रिया में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है और पश्चिमी घाट में इस भ्रंश का ढलान के रूप में रह गया है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, पश्चिमी घाट का निर्माण ब्लॉक पर्वतों के रूप में हुआ था। ये भी बात करेक्ट है क्योंकि पश्चिमी जो यहाँ पर घाट था, जो ब्लॉक पर्वत थे उसके निर्माण से यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। दोनों बातें करेक्ट है, 2 और 3। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा, पहली बात यहाँ से गलत है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। क्रस्ट से कोर की ओर घनत्व, तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण जी ध्रुवों के समीप अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी की तुलना में कम है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात क्या है, गलत है क्योंकि प्रारंभिक चरण के दौरान पृथ्वी की अधिकांशता अस्थिर अवस्था थी। इसमें घनत्व में क्रमिक रूप से बढ़ जाने के कारण तापमान में वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप इससे पृथ्वी के अंदर उपस्थित पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर पृथक होने लगता है। इससे पृथ्वी के केंद्र की ओर भारी पदार्थ जैसे लव निक्षेपण ये होने लगता है। गलत हो गया। तीसरा, बैक और तरल अवस्था में जबकि आंतरिक और ठोस अवस्था में, ये बात सही है। 1 और 3 सही है, 11वें का ए। क्वेश्चन 12, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में विचार करना है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार विशाल महाद्वीपी पेंचिया प्रारंभ में लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड विखंडित हुआ है। पहला 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी बलों में से एक संवहन धाराएं जिसका पृथ्वी के मेंटल संचलन होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर संवहनी धाराएं सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की प्रासंगिकता को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ था और इसके अनुसार पोलर फ्लिंग फोर्स जो होता है उसमें ज्वारी बल महाद्वीपों के विस्थापन हेतु उत्तरदायी था। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर 12वां करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, सागर नितल प्रसरण संबंधी अवधारणा के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। मध्य महासागरीय कटक की चोटियों के दोनों और समदूरस्थ चट्टानों से चुंबकीय गुणों का संबंध उल्लेखनीय समानता है। पहला 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो महासागर कटक के चोटियों के दोनों समदूरस्थ चट्टानों पर चुंबकीय गुणों का संबंध उल्लेखनीय मानता है और इसकी समानता है। सेकेंड बात है, महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा अत्यंत प्राचीन है। ये बात क्या होगी, ये बात गलत है। क्या होगी, बात गलत है क्योंकि महासागरीय क्रस्ट की चट्टानों की अपेक्षा ये अत्यंत नवीन होंगी। तीसरी बात है, मध्य महासागरीय कटक से दूर खिसकने के परिणाम स्वरूप चट्टानों की आयु में वृद्धि होती है। ये क्या होगा, वृद्धि होती है कमी होती है, वृद्धि होती है, बात सही है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्लेट और प्रकार की कौन सी बात यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है। प्लेट और प्रकार के बारे में, प्लेट और उनके प्रकार कौन से उसके बारे में यहाँ पर जो सही है, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट अभिसारी सीमा। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट अभिसारी सीमा, राइट, और प्लेट अफ्रीकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट अपसारी सीमा। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये वर्णन करता है कि महाद्वीप और महासागर दोनों गतिशील हैं। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात, विनाशकारी प्लेट सीमांत प्रशांत महासागर के सभी किनारों पर पाई जाती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। रचनात्मक प्लेट सीमांत अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। तीनों बातें 1, 2 और 3 करेक्ट हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में। आंसर डी 15 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है 16 नंबर, पृथ्वी के निम्नलिखित प्रमुख यहाँ पर जो असांतत्य पर विचार करना है। कोनरेड, ठीक है, कोनरेड क्या है, कोनरेड जो है ये बाह्य और आंतरिक क्रस्ट होता है। ठीक है, पहला करेक्ट है। मोहरोविक जो है ये क्रस्ट और मेंटल है ना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। अगला बोला है गुटेनबर्ग क्या होता है कि जो ये आपका मेंटल और कोर हो जाएगा, बाहरी आंतरिक और मेंटली गलत हो जाएगा। लेमैन क्या होता है, लेमैन जो हो जाएगा ये बाह्य और आंतरिक कोर, मेंटल कोर नहीं, गलत हो गया। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है।
क्वेश्चन 17 17 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि करता है? आंसर हो जाएगा 17 का महाद्वीपीय सिद्धांत की जो पुष्टि करता है। करेक्ट आंसर 17 का। एक तो पहला करेक्ट है जीवाश्मों का समानता, ठीक है, और उसके बाद मध्य महासागर में कटकों का विकास, ये भी करेक्ट है, ठीक है, और पेलियोमैग्नेटिज्म ये करेक्ट है, ठीक है, और पोलर विंटरिंग करेक्ट है, और मोड़तर पर्वतों का द्वीप आर्क का विकास क्रम ये भी करेक्ट है, ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है। निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तन के मध्य सीमाओं के संबंध में विचार करना है। यूरेशियन और भारत ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। दूसरा बोला है पैसिफिक प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रहा है। इन्हीं से बोला है कितने यहाँ पर सीमाएं जो हैं ये अब सारी सीमा का उदाहरण बताती हैं, अब सारी सीमा का एग्जाम्पल बताती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का यहाँ से ये क्या होगा? केवल तीसरा करेक्ट जो अफ्रीकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है ये क्या होगा? ये बताता है अब सारी सीमा का एग्जाम्पल। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के कारणों के रूप में सुझाया गया है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय धाराएं, और यहाँ से सागरी उत्प्लावकता। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कारणों के रूप में नहीं सुझाया जाएगा, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1 2 1 3 4 करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से लास्ट होगा 20 नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, अगर आप टॉपिक यहाँ से अच्छे से तैयार करोगे, जो मैं टॉपिक यहाँ पर आपको फ्रंट में सामने दिखाता हूँ ना, जैसे वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले टॉपिक यहाँ पर नीचे लिखा होता है, वो टॉपिक आप कवर किया करो, ठीक है, वो टॉपिक आप अच्छे करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन देखो एमसीक्यूज के पीछे मत भागो, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ एमसीक्यूज के साथ साथ आपको टॉपिक भी बताते चलता हूँ, जो यहाँ पर कोई नहीं बताता है, वो सिर्फ आपको एमसीक्यूज कराते रहता है। मैराथन कर लो 20,000 कर लो, मैराथन 20,000 क्वेश्चन, 50,000 क्वेश्चन, 40, जितने भी क्वेश्चन कर लो, पेपर में जाके गलत करके आओगे, क्वेश्चन वहाँ से नहीं फंसेगा। उसी जगह अगर आप टॉपिक को कवर करोगे तो हो सकता है टॉपिक घुमा के क्वेश्चन में पूछ ले, है ना। तो टॉपिक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं टॉपिक भी लिख देता हूँ, हर टॉपिक में हर जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको बोलता भी हूँ कि अगर टॉपिक आपको चाहिए तो मेरे से बोलो, है ना। आप लोग यहाँ बोलते ही नहीं हो तो कोई नहीं, अगर जिसको चाहिए रहेगा तो बोलो, मैं आपको टॉपिक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिन जिन क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस उनकी, ठीक है। तो आते हैं 20वें क्वेश्चन में। सागर नीतल प्रसरण के संबंध में विचार करना है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रम का साक्ष्य प्रदान करता है। पहली बात 20 का करेक्ट है, सही बात है। यह दर्शाता है कि महासागरीय जो क्रस्ट है इसका निर्माण कटकों पर होता है जो और गर्तकों में नष्ट हो जाता है, ये बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 20वें का आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। और हम लोग कल अगला टेस्ट भी करेंगे, अगर कोशिश करेंगे शाम को भी एक पेपर में इसका 20 क्वेश्चन वाला कराऊं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन वाले करेंगे, साथ में टॉपिक आप करते जाओ। 20 क्वेश्चन है, मुश्किल से 7 से 8 या 9 टॉपिक होंगे, वो आप अच्छे से कवर कर लो, आपके 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। 20 क्वेश्चन के टॉपिक अच्छे करते चलो, लास्ट टाइम पे आपका सब रिवीजन एक तरह से होता रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ से आज जो टारगेट का टाइम था उसमें आपको साइंस टेक्नोलॉजी के टाइम है आज 4, 5 और 6, आज 4 तारीख है ना, हाँ 4, 5, 6 आपका टाइम है जो ये साइंस टेक्नोलॉजी को साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक मैं आज 10:30 बजे तक सुबह दे दूंगा हाईलाइट करके। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।